ओम नमः शिवाय। हम सबको ये सुनने को मिलता है, मेरा भी समय आएगा। अभी उसका समय है, तेरा समय है। समय कभी मेरा तेरा उसका नहीं होता है। हर रोज सुबह होती है और रात भी होती है। ऐसा तो नहीं है कि हर किसी के लिए सुबह रात अलग अलग रूप लेके आ जाते हैं। समय खुद की गति से, स्पीड से चलता ही रहता है। हमारे भीतर की एनर्जी हमें कौन सा काम करने के लिए कैसे फोर्स करते हैं, उस फोर्स को समझने के लिए जो होश में रहते हैं, सचेतन, जागृत, सजाग, ये सारे वर्ड्स का मीनिंग एक ही है। वो जागृत रहने वाले समय की गति को, स्पीड को समझ के खुद के भीतर के फोर्स को अपने ही भीतर दर्शन करते रहते हैं और भीतर अपने ही श्वास को बहने देते हैं। तब श्वास समझ जाते हैं, समय की गति को समझ के कैसे उस जागृत रहने वाले बॉडी को यात्रा करने के लिए उसका साथी बनके उस बॉडी को यात्रा करवाएंगे। मतलब वो जागृत बॉडी हो जाता है पात्र और श्वास हो जाता है उस बॉडी के सारथी। क्योंकि हमारे श्वास को ही पता है कि वो बाहर की प्रकृति के साथ कैसे लेन देन करेंगे। तब हम सबको लगता है उसका समय चल रहा है, लेकिन जब तक श्वास को ये समझ में नहीं आता है कि हमारे भीतर फोर्स को हम दर्शन करना सीख गए और हमारे बॉडी के पार्ट्स और सेंसेस को हम सिर्फ नेचर के सेवा के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, तब तक हमारा श्वास भीतर ही भीतर हमारे ही बॉडी के फोर्स के साथ एक लड़ाई करते रहते हैं। और इसीलिए हम समय के साथ चलने में असमर्थ हो जाते हैं। कभी गुस्सा, कभी नफरत, कभी उदासी, कभी ईर्ष्या, सारी नेगेटिव एनर्जी हमें घेर लेते हैं। हमारी ही यात्रा में ये सारे एनर्जी एक दीवार बन के रह जाते हैं। तभी हमको लगता है समय साथ नहीं दे रहा है। कभी इसका दोष, कभी उसका दोष, ये सब ढूंढने लगते हैं। अगर हमारा मकसद सेवा का हो जाता है, तब भीतर जो भी एनर्जी आए, हमारा श्वास उस एनर्जी को कैसे कंट्रोल करके, परिवर्तन करके हमारे बॉडी को हर पल काम करवाएंगे। भीतर हमारे श्वास ही डिसीजन लेते हैं। कभी रिलैक्स, कभी नींद, कभी हार्ड वर्क, उसका रूटीन हमें मालूम नहीं रहता है। धन्यवाद सबको।